नाज़रीन इकराम, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं वाशिंगटन डीसी व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के वजीर आजम और पाकिस्तान के आर्मी चीफ से एक इंतहाई गैर मामूली मुलाकात की है। यह मुलाकात इंतहाई अहमियत की हामिल है। एक इंतहाई क्रूशल मौके पर यह मुलाकात हो रही है जब मिडिल ईस्ट की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर तब्दील हुई। और अब से कुछ देर पहले यह मुलाकात खत्म हुई है। इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। और इस मुलाकात से पहले ट्रंप ने तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन से भी मुलाकात की। खैर, वो ओपन प्रेस मुलाकात थी और व्हाइट हाउस के शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान के वजीर आजम और पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ होने वाली मुलाकात जो है ये बंद कमरा इजलास था, यानी इसमें प्रेस और मीडिया अलाउड नहीं था। इसके साथ ही साथ कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। और इस वक्त भारतीय मीडिया जो है वो किस तरह से आसमान सर पे उठा रहा है और भारतीय मीडिया में चीखो पुकार है, भारतीय मीडिया में आहू बका है और भारतीय मीडिया में इस वक्त रोना धोना शुरू हो चुका है। ये सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप जो है, नाज़रीन कराम, उसका जो व्हाइट हाउस के शेड्यूल के मुताबिक उसके पूरे दिन का एक उसकी मसरूफियात की फहरिस्त जारी की गई थी। उसमें तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन से एक बड़ी आम मुलाकात थी, उसके बाद मीडिया से एक इंटरेक्शन था और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो है वो साइन करने थे। अच्छा, अब ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स डोनाल्ड ट्रंप ने साइन करने थे, इसमें उसने मीडिया से गुफ्तगू की। मीडिया के सवालात के जवाब में अचानक से ट्रंप ने पाकिस्तान के वजीर आजम और पाकिस्तान के आर्मी चीफ का जिक्र किया और एग्जैक्ट अल्फाज जो ट्रंप ने इस्तेमाल किए वो ये थे कि वी हैव अ ग्रेट लीडर कमिंग, वी हैव द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कमिंग एंड द फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि ट्रंप का ये कहना था कि एक अजीम रहनुमा आ रहे हैं जी, पाकिस्तान के वजीर आजम और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल इज अ वेरी ग्रेट गाय, फील्ड मार्शल एक बड़ा बेहतरीन इंसान है। सो इज द प्राइम मिनिस्टर, बोथ, यानी दोनों जो हैं वो बड़े अच्छे हैं। एंड दे आर कमिंग एंड दे मे बी इन दिस रूम राइट नाउ। ट्रंप ने कहा कि भाई अगली मुलाकात है मेरी, तो आप लोग बस लेट, मैं ऑलरेडी हो रहा हूं, तो हो सकता है वो इसी कमरे में ऑलरेडी आ चुकी हूं और मैं उनका इंतजार कर रहा हूं। आप बल्कि जरा ये व्हाइट हाउस का 23 सेकंड का क्लिप देखिएगा, फिर मैं बाकी चीजें भी आपके सामने रखता हूं। और इस मुलाकात के वाले से जो हमने तफसीलात हासिल की हैं एक्सक्लूसिवली, वो भी आपके सामने रखते हैं। 1 घंटा 20 मिनट तक तकरीबन ये मुलाकात जारी रही थी। लेकिन इस मुलाकात से पहले ट्रंप ने जो गुफ्तगू की, जिस पर इंडियन मीडिया ने अपना रोना धोना जो है वो शुरू कर दिया था, आप पहले ये 23 सेकंड का क्लिप जो है ये अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमाएं। In fact, we have a great leader coming. We have the Prime Minister of Pakistan coming and the Field Marshal. Pakistan Field Marshal is a very great guy, and so is the Prime Minister, both. And they're coming, and they may be in this room right now. I don't know because we're late. Then I said maybe they'd like to join the. They actually may be somewhere in the beautiful Oval Office. जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो सुनी। अच्छा, इसके बाद भारतीय मीडिया तो आपको पता है कि किस तरह से चीखें बुलंद करना शुरू हो गया। अलबत्ता डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भारत के अंदर जो ऑब्जर्वर्स हैं और तज्जियाकार हैं, डोनाल्ड ट्रंप की इन रिमार्क्स के बाद वो नरेंद्र मोदी पर तनकीद शुरू हो गई। बल्कि अशोक स्वाइन बड़े बेहतरीन और रैशनल बात करते हैं, कहते हैं कि ट्रंप सेज दैट प्राइम मिनिस्टर शहबाज इज अ ग्रेट लीडर एंड फील्ड मार्शल इज अ ग्रेट गाय, हाउ विल मोदीज मीडिया डाइजेस्ट इट। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी का ये जो गोदी मीडिया है ये इसे डाइजेस्ट कैसे करेगा, इसे हजम कैसे करेगा। तो यहां से जरा आप समझ जाइएगा। इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का जब तैयारा, देखें मुल्क से बाहर जो भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है ना, मुल्क के अंदर बहुत से डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स होते होंगे, बट व्हेन यू आर आउट ऑफ द कंट्री, फिर आप मुल्क को और 25 करोड़ आवाम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और जो इज्जत मिलती है ना, वो दर हकीकत उस मुल्क के आवाम की इज्जत होती है। इस चीज को भी आपने समझना है। सऊदीया में जो इस दफा तारीखी वेलकम हुआ, फिर अब अमेरिका में भी, और दुनिया जो है वो ताकतवर और फातेह जो है उसकी हमेशा कदर करती है। तो पाकिस्तान के जब प्राइम मिनिस्टर का तैयारा वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क से वाशिंगटन डीसी आया, तो वो जॉइंट बेस एंड्रियोज जो नेवल एयर फैसिलिटी है वाशिंगटन में, वहां पर आया। वहां पर अमेरिकी एयरफोर्स के जो ओहदेदारान हैं उन्होंने इस्तकबाल किया। पाकिस्तान के झंडे उस एयरबेस के ऊपर, अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में एयरबेस के ऊपर पाकिस्तान के और अमेरिका के झंडे लगाए गए और एक मोटरकेड जो है वो पूरा प्रोटोकॉल के अंदर रास्ते बंद करके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को व्हाइट हाउस ले जाया गया। अब आते हैं तफसीलात के ऊपर इस मुलाकात की। मैंने जिस तरह आपको बताया कि इस मुलाकात के अंदर ऑफिशियल व्हाइट हाउस के फोटोग्राफर्स थे बट मीडिया नहीं था, वरना मुलाकातों के अंदर मीडिया होता है, सवालात होते हैं और बाकी चीजें होती हैं। अच्छा, अब इसमें मैं आपको यह बता दूं कि यह अहम मुलाकात जो है इसमें पाकिस्तान वाली साइड से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जो कि इससे पहले ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में एक लंच कर चुके हैं, पाक भारत टाकरा जो है उसके बाद ये मुलाकात हुई थी। तो ये फील्ड मार्शल की दूसरी मुलाकात है और शहबाज शरीफ की दूसरी इस तरह से है कि 2 दिन पहले इस्लामिक कंट्रीज के जो सरबराहान हैं उनसे ट्रंप ने न्यूयॉर्क में यूएनजीए, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सेशन है, उसके साइडलाइंस पर मुलाकात की थी। अच्छा, इस मुलाकात के अंदर अमेरिका की साइड से अमेरिकी सदर जो है डोनाल्ड ट्रंप के अलावा अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस और वजीर खारजा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत है, मार्को रूबियो, वो भी मौजूद थे। ओवल ऑफिस में सदर ट्रंप और वजीर आजम की मुलाकात 1 घंटा 20 मिनट से जारी रही और इस मुलाकात में होने वाली गुफ्तगू की तफसीलात जो है वो जारी नहीं की गई। अलबत्ता ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और यहां से मैं आपको ये बताऊं कि वाशिंगटन से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वापस न्यूयॉर्क रवाना हुए हैं क्योंकि यूएन जनरल असेंबली में उनका आज खिताब है। और इसमें अहम चीज यह है नाज़रीन इकराम के इस मुलाकात के हवाले से 3-4 चीजें हैं। एक तो अफगानिस्तान का मामला बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर पाकिस्तान और भारत का जो टाकरा है वो बहुत अहमियत का हामिल है क्योंकि उस पर डिस्कशन, फिर पाकिस्तान ने ये कहा था कि जी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर के टाइम पे कहा था कि मसला कश्मीर में मैं अपना किरदार अदा करूंगा, तो मसला कश्मीर के हवाले से एज पर आवर सोर्सेज इसमें गुफ्तगू। फिर इसके साथ ही साथ जो टीटीपी, आईएसकेपी और अभी रिसेंटली आपको पता है बीएलए को और मजीद ब्रिगेड को अमेरिका ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया।
لیکن اس سے بھی زیادہ اہم پاکستان کا رول ہے مڈل ایسٹ کے اندر. جو سعودیہ کے ساتھ پاکستان نے ایک تاریخ ساز ڈیفنس ایگریمنٹ کیا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس ڈیفنس ایگریمنٹ نے پاکستان کی پوزیشن جو ہے اسے کافی حد تک اسٹرینتھن کیا ہے, پاکستان کی پوزیشن کو مضبوط کیا ہے, اور پاکستان کا عالمی افق کے اوپر جو پاکستان کی امپورٹنس ہے وہ بڑھی ہے. ویسے تو انڈیا کو ہرانے کے بعد ہی پاکستان کی امپورٹنس بڑھ چکی تھی, لیکن اب ایک اور چیز ہے جس میں پاکستان کا رول بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ یہ سعودی اور پاکستان کا ڈیفنس ایگریمنٹ اسلامک نیٹو کی طرف جا رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس چیز کو ایک اور طریقے سے حل کرنا چاہتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم سے ملاقات سے پہلے نارمل جو میڈیا سے گفتگو ہوتی ہے اس میں ایک بات کہی تھی کہ یہ جو مغربی کنارہ ہے نا, میں اسرائیل کو اسے انیکس نہیں کرنے دوں گا, اور اس نے کہا کہ I will not allow Israel to do that and that is not going to happen, it's been enough, it's time to stop now. اچھا, اب امپورٹنٹ چیز یہ ہے ناظرین کرام کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ اس وقت امپورٹنٹ ہو چکی ہے, اور ٹرمپ نے جو 8 مسلم ممالک کے سربراہان سے UNGA میں بھی بات کی اس میں بھی بیسکلی یہی گفتگو جو ہے وہ ہوئی تھی کہ غزہ کے اندر جنگ بندی ہو جائے جی, حماس جو ہے اسے نکال دیا جائے غزہ سے, غزہ میں ایک عبوری سیٹ اپ آئے, اور اس عبوری سیٹ اپ میں عرب کنٹریز اور اسلامک کنٹریز جو ہیں وہ سیکیورٹی پرووائڈ کریں, نارملائزیشن اور ایک ٹرانزیشن گورنمنٹ جو ہے وہ آئے, اور نارملائزیشن تک عرب فورسز جو ہیں اور مسلم فورسز, اور اس میں پھر obviously اب تو پاکستان کی فورسز کے بغیر یہ ایکویشن نامکمل ہوگی, اور تعمیر نو کے دوران امن قائم کرنے کے لیے جو مسلم فورس غزہ کے اندر اترے اور 2 ریاستی حل کی طرف, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ فلسطین کو فرانس نے, UK نے, کینیڈا نے, آسٹریلیا نے, امپورٹنٹ ویسٹرن کنٹریز نے تسلیم کر لیا ہے ایک آزاد خود مختار ریاست کے طور پر, تو پریشر بھی بلڈ اپ ہوتا جا رہا ہے UN کے اندر بھی. اور اب ناظرین کرام پاکستان جو ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاؤں, یہ چیز بھی لازمی ڈسکس ہوئی ہوگی کیونکہ یہ پہلے سے ہی معاملہ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے کہ جنگ بندی ہو, 2 ریاستی حل کی طرف معاملات جائیں, اور جو مسلم فورس جو ہے جو غزہ میں امن کا قیام اور تعمیر نو جو ہے اس کے دوران امن کا قیام جو ہے اس کے لیے جو مسلم فورس ہو اس کی پاکستان اور سعودیہ جو ہے وہ قیادت کریں, یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے جس کے حوالے سے بلا شبہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ڈسکشن میں آئی ہوں گی. اب اس کا مشترکہ اعلامیہ جو ہے ملاقات کا وہ کب جاری ہوتا ہے یہ ڈیٹیلز تو سامنے آنی ہے. باقی یہ ملاقات جو ہے اس میں یہ نہیں ہے, بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میڈیا جو ہے وہ کیوں نہیں تھا, اسے بار کیوں, یہ شروع سے ہی ڈیسائیڈڈ تھا کہ یہ میڈیا جو ہے وہ اس ملاقات کے اندر نہیں ہوگا. جس طرح سے اس سے پہلے پاکستان کے جو فیلڈ مارشل سے ملاقات ہوئی تھی لنچ, وہ بھی میڈیا کی غیر موجودگی میں تھی. اور اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ہے ناظرین کرام وہ یہ ہے کہ انڈین میڈیا جو ہے اس کی چیخیں ابھی آپ سنیں گے, کیونکہ ویسے بھی وہ اس پوری ایکویشن میں سے مائنس ہو چکے ہیں بھارت والے, اور پاکستان کا جو رول ہے مڈل ایسٹ کے اندر وہ اب بڑھتا جا رہا ہے, اور یہ ایک بڑی اہم چیز ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملاقات اس کانٹیکسٹ میں بھی بہت اہمیت کی حامل ہوگی, اینڈ دس کین بی اے گیم چینجر میٹنگ. کمنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.